नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडुटेरिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतर रणनीति का कि आप किस रणनीति को पालन करके आप दरोगा बन सकते हैं, यानी कि बिहार पुलिस में जाने का आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी रणनीति के ऊपर। अगर आपने ये कर लिया या मेरी बताई गई रणनीति को फॉलो कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग देख लीजिए कि हमारा एप्लीकेशन पे ऑलरेडी जो ये बैच है, खाकी बैच, ये चल रहा है। संपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक की तैयारी। संपर्क के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9031053256। प्रारंभ 22 अप्रैल 2025 से बाइलिंगुअल बैच ये चल रहा है। ऑलरेडी इसमें मैंने अपना एंसेंट हिस्ट्री फिनिश कर दिया है, मॉडर्न शुरू हो चुका है। ऑनलाइन क्लास है, आपकी खाकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है। पेड बैच जो है ये शुरू हो चुका है, तो आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कहते हैं ये मत सोचो कि एक साल या एक महीने में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। यानी कि हमें एक एक मिनट, एक एक जो सेकंड है उसके समय का सदुपयोग करना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग एक बेहतर और शानदार रणनीति को डिस्कस करने वाले हैं। परीक्षा का महत्व की अगर बात करेंगे तो अगर आप मान लीजिए कि ऑफिसर बनना चाहते हैं बिहार में, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, इवन कांस्टेबल हो या दरोगा की अगर हम बात करेंगे, तो इसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति के साथ वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप 100% वर्दी लेकर के ही घर लौटेंगे। तो बिहार पुलिस की परीक्षा की बात करेंगे तो यहां पर देखिए, बिहार पुलिस की परीक्षा, इसका महत्व यह है कि बिहार पुलिस की जो परीक्षा है, जैसे इसमें कौन कौन सा परीक्षा होता है, तो बिहार पुलिस, कांस्टेबल और एसआई इत्यादि की परीक्षा होती है। कि तैयारी के लिए एक सटीक और व्यवहारिक रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है काफी अधिक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। इसलिए क्या है, तो एक बेहतर रणनीति के साथ काम करना और एक बेहतर रणनीति बनाना अति आवश्यक है। इसी रणनीति को लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं, सिर्फ मेन मेन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेन मेन अपने पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस, अगर हम बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस का, तो लिखित परीक्षा होगा। इसमें लिखित परीक्षा होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो है वो रिटन एग्जाम है। रिटन में मतलब ओएमआर बेस्ड होंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी इसमें रहेगा। भारत एवं बिहार का इतिहास इसमें पूछा जाएगा। भूगोल से आपके प्रश्न मिलेंगे। भारतीय संविधान और नागरिक शास्त्र के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ इसमें सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो इसमें सामान्य गणित के जो क्वेश्चंस होंगे वो 10th लेवल के होंगे, यानी कि 10th स्टैंडर्ड के इसमें आपके क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ मानसिक योग्यता, यानी कि जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति, और फिर इसके बाद जो आपका अंतिम स्टेज है ये है शारीरिक परीक्षा का। ठीक है, यानी कि दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक इत्यादि। तो ये एक एग्जाम का पैटर्न रहा, जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि सर इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसके लिए हमारी बेहतर रणनीति क्या हो। तो इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे कि विषयवार तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो जब हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम की, तो सामान्य ज्ञान जिसको हम जीएस भी कहते हैं, कई लोग उसको जीके बोलते हैं, कई लोग स्टैटिक जीके बोल देते हैं। तो ये जो सामान्य ज्ञान और जो करंट अफेयर्स है, जिसको हम समसामयिक घटना बोल रहे हैं, उसके लिए आपको नियमित समाचार पढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ जब आप समाचार की बात कर लेते हैं तो फिर मासिक करंट अफेयर्स, ये दोनों दो चीजें हैं। एक नियमित समाचार पढ़ना चाहिए आपको, यानी कि डेली न्यूज पेपर पढ़ना चाहिए। उसके साथ ही साथ मासिक करंट अफेयर्स को भी पढ़ना चाहिए। और लूसेंट जीके और एडुटेरिया का जो अपना बुक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं अभी देख रहा था बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट किए हुए हैं, जाकर के आप लोग भी देख लीजिएगा शॉर्ट्स वगैरह में, इसी क्लास के वीडियोस में, जिसमें बच्चों ने लगातार बोला कि सर जो अभी मध्य निषेध दरोगा का जो बिहार में एग्जाम हुआ था उसमें एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से बहुत क्वेश्चंस फंसे हैं। यानी कि एक मतलब कि एक उम्मीद से ज्यादा क्वेश्चंस एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज और उसके क्लास नोट्स से और पढ़ाए गए यहाँ के शिक्षकों के द्वारा जो मैटर दिया गया है उसमें से पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए लूसेंट जीके और एडुटेरिया बुक बहुत इंपॉर्टेंट है।
इतिहास के बारे में बात करेंगे तो एक तो मैं आप लोगों के लिए क्लास डेली लेकर के आ रहा हूं, एप्लीकेशन पे भी मैं पढ़ा रहा हूं, वो भी नोट्स आप लोग जा करके देख लीजिए, किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। इसी के साथ एनसीईआरटी की कक्षा 6 to 10 तक आप लोग पढ़िए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिहार बोर्ड का जो 10th और 12th का जो इतिहास की पुस्तक है उसको जरूर आप लोग पढ़ें, ठीक है। मगध पे विशेष ध्यान देना है, मौर्य, गुप्त, पाल और जो स्वतंत्रता संघर्ष से और जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटीज हैं, वहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसी के साथ जब हम भूगोल की बात करेंगे तो भारत और बिहार का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, क्या रहा है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। नदियां, पर्वत, कृषि, जलवायु, ये जरूर आप लोग पढ़ करके जाएंगे, यहां से क्वेश्चंस की संख्या जो है वो ज्यादा होती है। इसके लिए रेफरेंस बुक 6 to 10 ज्योग्राफी जरूर पढ़ें, 1001% पढ़ें। ल्यूसेंट का जीके आप लोग उठा करके देख सकते हैं, एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उसको भी आप लोग जरूर देखें। इसी के साथ भारतीय संविधान और नागरिक शास्त्र की बात करेंगे तो इसके लिए आपको क्या चीजें पढ़नी है, कितनी मात्रा में पढ़नी है, तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संसद, राष्ट्रपति और न्यायपालिका, ये हमारे हिट लिस्ट के टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ जब बात करेंगे तो एम लक्ष्मीकांत, लेकिन पूरा किताब मत पढ़ने बैठ जाइएगा, संक्षेप में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये एम लक्ष्मीकांत किताब बहुत मोटी है और वो सिविल सर्विसेज के लिए बच्चे पढ़ते हैं, तो इसको आप संक्षेप में जरूर पढ़िए। इसके साथ ही साथ हम सामान्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जनरल साइंस, तो इसके लिए बेसिक फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो 10th स्तर का, ये आप लोग विस्तार पूर्वक तैयार करें, सही से इसको पढ़ें। साथ ही साथ ल्यूसेंट, अरिहंत या एडुटेरिया, इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं जो आपके लिए विज्ञान के लिए रामबाण साबित होगा। इसी के साथ जब मैथ एंड रीजनिंग की बात करेंगे तो गणित और लॉजिकल रीजनिंग की जब बात करते हैं तो गणित और लॉजिकल रीजनिंग में देखिए क्या क्या है। तो गणित और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको औसत पे विशेष ध्यान देना होगा, यानी कि एवरेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रतिशत और अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस रहते हैं। मॉक टेस्ट प्लस आरएस अग्रवाल की जो आरएस अग्रवाल या अरिहंत की जो पुस्तक है इसको जरूर आप लोग रेफरेंस के तौर पे प्रैक्टिस करें। इसी के साथ साथ पजल, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, इसको भी आप लोगों को कवर करना होगा, क्योंकि पजल से और कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चंस है उसकी मतलब संख्या जो होगी वो ठीक ठाक होगी और एक बेहतर क्वांटिटी में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो यू विल हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग्स। टाइम टेबल कैसे बनाए भाई, बिना टाइम टेबल का तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम टेबल आपको चाहिए ही चाहिए, बिना टाइम टेबल की समस्या हो जाएगी। तो सोमवार के दिन, मतलब ये एक मैं अपने तरफ से बता रहा हूं जो मुझे लगा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ये एक बेहतर होगा, लेकिन देखिए दुनिया में हर नियम हर कानून व्यक्ति टू मतलब कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब कि हर व्यक्ति के लिए अलग समय हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से भी बनाएं, लेकिन एक स्टैंडर्ड के तौर पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सोमवार को इतिहास और करंट अफेयर्स आपने कवर कर लिया, मंगलवार के दिन गणित और संविधान को आपने पढ़ लिया, गणित यानी कि मैथमेटिक्स और संविधान, बुधवार को भूगोल और विज्ञान एक साथ आपने कवर कर लिया, गुरुवार के दिन लॉजिकल रीजनिंग आपने कर लिया, शुक्रवार के दिन जीके का रिवीजन कर लिया, शनिवार के दिन फुल लेंथ टेस्ट आप जरूर दें, रविवार के दिन क्या करें तो जो आपका कमजोर विषय है उसको पढ़ें और जो हल्का फुल्का अध्ययन है, स्टडीज है, उसको आप लोग जरूर कर लें, ठीक है, हल्का फुल्का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। इसी के साथ जब हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता का यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का, तो दौड़ में अगर बात करेंगे तो पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है, ये दरोगा की हम बात कर रहे हैं। महिला के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। ऊंची कूद पुरुष 4 फीट कूदना है जबकि महिला के लिए 3 फीट है। गोला फेंकना है पुरुष को 16 फीट तक और 16 पाउंड का गोला फेंकना है, महिला को 10 फीट तक 12 पाउंड का गोला फेंकना है, जबकि रोजाना आपको प्रैक्टिस, योग, डाइट, ये सारी चीजें आपको जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं, तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, दौड़ना, ये सारी चीज आप कर सकते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब का प्रैक्टिस आप लगातार करते रहे थोड़ा बहुत। मॉक टेस्ट व पुराने प्रश्न आप जरूर दें,
पिछले 10 वर्षों के प्रश्न हल करें, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे आपके रिपीट होंगे, और क्वेश्चंस चूंकि रिपीट होंगे तो इसीलिए ये सुझाव दिया गया है कि आप क्या करें, तो पिछले 10 वर्ष के जो क्वेश्चंस हैं उसको जरूर हल करें। इस बात को ध्यान से देखिएगा। हफ्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट आप जरूर कवर करें, ठीक है। इसी के साथ साथ समय प्रबंधन व एक्यूरेसी को आप जरूर बढ़ाएं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ डिजिटल संसाधन की अगर बात करेंगे तो डिजिटल संसाधन में आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, तो डिजिटल संसाधन की बात करेंगे तो YouTube के लिए अगर बात करेंगे तो एडुटेरिया के चैनल को आप देख सकते हैं, जो एडुटेरिया का अपना चैनल है एडुटेरिया। इसी के साथ ऐप एडुटेरिया पे क्लास चल रही है। PDF नोट्स एंड क्विज जो है एडुटेरिया का आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अंतिम 30 दिन की क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है, या किस रणनीति से हमें काम करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लास्ट 30 डेज में आपको रिवीजन जो है वो 70% करना होगा, टेस्ट पे 20% ध्यान देना है, जबकि नई चीजें जो है उसको 10% पढ़ना है या इससे भी कम पढ़ना है, ठीक है। मानसिक व शारीरिक संतुलन को आपको बिल्कुल बनाए रखना है, और अगर आप मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम में होगी। इसी के साथ जब हम बात करेंगे सफलता के सूत्र, तो यहां पे नियमितता यानी कि रेगुलरिटी बनाए रखना है। ये नहीं कि 2-4 दिन खूब 12-12 घंटा 18-18 घंटा पढ़ लिया और उसके बाद पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, किताब ही नहीं खोल पा रहे हैं, तो रेगुलरिटी बनना जरूरी है। स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है। रिवीजन व टेस्टिंग का भी आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। स्वस्थ शरीर तेज दिमाग, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी आपका तेज होगा। डर नहीं चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। क्या चाहिए? डर नहीं चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। और इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, बाकी और स्ट्रेटेजिक वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।